इसे हादसे के बदले मर्डर क्यों नहीं माना जाए। और तो और क्लब मालिक खुद को पीड़ित क्यों बोल रहे हैं। बता दें कि आज रोहिणी के कोर्ट में क्लब मालिकों की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई। हालांकि यह याचिका खारिज हो गई और कोर्ट ने मामले में गोवा सरकार से भी जवाब मांगा। थाईलैंड भागने के बाद दोनों भाइयों ने दिल्ली में ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के लिए याचिका डाली और भारत लौटने की अनुमति मांगी। याचिका में दावा किया गया कि वो घटना के समय क्लब में मौजूद नहीं थे। क्लब के डे टू डे ऑपरेशंस पार्टनर्स और मैनेजर संभालते हैं, इसलिए उन पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं डाली जा सकती। अदालत ने पूरा मामला सुनने के बाद लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत पर फैसला देने से मना कर दिया। जरा सोचिए, 25 लोगों की जान चली गई, लेकिन लूथरा ब्रदर्स खुद को पीड़ित मान रहे हैं। लेकिन अगर वो पीड़ित थे तो फिर अचानक घटना के बाद थाईलैंड क्यों भागे। गोवा अग्निकांड, 25 लोगों की गई जान, क्लब के मालिक फरार, मामले में 5 गिरफ्तार। लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, खुद को क्यों बताया पीड़ित। गोवा अग्निकांड में 25 लोग जिंदा जल गए, उनका परिवार तबाह हो गया, लेकिन आरोपी नाइट क्लब मालिक कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं, जज साहब हम तो खुद पीड़ित हैं। बता दें कि जिस समय नाइट क्लब में आग लगी उस समय फ्लोर पर डांस चल रहा था। अचानक मची अफरा तफरी के बीच इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 3 दर्जन लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस एक्शन शुरू होने से पहले ही इस क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स फरार हो गए और थाईलैंड चले गए। बुधवार को लूथरा ब्रदर्स की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाकर तर्क दिया कि लूथरा ब्रदर्स के 3 बिजनेस पार्टनर्स हैं और वे कई यूनिट चलाते हैं। खुद को पीड़ित बताने वाले लूथरा ब्रदर्स की जमानत याचिका फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दी है। गोवा के बीरीच बाय रोमियो लेन नाइट क्लब हादसा मामले में गोवा पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लूथरा ब्रदर्स की ओर से दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में खुद को पीड़ित बताते हुए अग्रिम जमानत याचिका में दावा किया गया कि लूथरा ब्रदर्स को बिना आधार और बेवजह इस अग्निकांड में आरोपी बनाया जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने मामला समझने के लिए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और गोवा सरकार से जवाब मांग लिया। अब इस मामले की सुनवाई गोवा सरकार का जवाब आने के बाद फिर से होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली की कोर्ट में दायर याचिका में खुद को पीड़ित बताया था। उनका कहना था कि उन्हें बिना किसी आधार के आरोपी बनाया जा रहा है और गिरफ्तारी से उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। लूथरा ब्रदर्स के वकील तनवीर अहमद मीर ने कोर्ट को बताया कि लूथरा ब्रदर्स की सभी फर्मों का रोजमर्रा का संचालन फ्रेंचाइज मैनेजर देखते हैं। जिस नाइट क्लब में आग लगी उसकी जिम्मेदारी भी संचालन टीम की है, इसलिए मालिकों को परेशान नहीं किया जाए। लेकिन कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की कोई दलील नहीं सुनी। इधर गोवा सरकार इस घटना को लेकर पहले से ही सख्त है। 6 लोगों को अरेस्ट किया है और बाकी जिन को अरेस्ट करना है तो गवर्नमेंट लेवल पे हमारे होम पुलिस डिपार्टमेंट अरेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट की साइड से 3 लोगों को सस्पेंड भी किया है हमने, उनकी भी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चालू है। सरकार की तरफ से हमने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी लगाई है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का रिपोर्ट विदिन 8 डेज कंप्लीट आएगा तो फिर हम स्ट्रिक्टली एक्शन उसके ऊपर भी लेंगे। दोनों भाइयों को भारत लौटने की अनुमति भी नहीं मिली है। थाईलैंड भागने के बाद दोनों भाइयों ने दिल्ली में ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के लिए याचिका डाली और भारत लौटने की अनुमति मांगी। याचिका में दावा किया गया कि वे घटना के समय क्लब में मौजूद नहीं थे। क्लब के डे टू डे ऑपरेशंस पार्टनर्स और मैनेजर संभालते हैं, इसलिए उन पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं डाली जा सकती। गोवा पुलिस इस घटना की बारीकी से जांच कर रही है और कई स्तरों पर लूथरा ब्रदर्स की जवाबदेही तय की जा रही है। इधर गोवा अग्निकांड को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है। ऐसा कैसे हुआ कि गोवा के अंदर जो क्लब के मालिक थे वो भाग गए, रातों रात भाग गए और उसी फ्लाइट से भाग गए जिस फ्लाइट ने इनको ब्लैकमेल किया इंडिगो से। तो भारत सरकार केजरीवाल को तो जेल में डालती है, लेकिन गोवा के अंदर 25 लोगों की हत्या करने वालों को देश से भगा देती है। यहाँ पर नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए इंडिगो की फ्लाइट नहीं उड़ रही है,
लेकिन गोवा के जिस नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, वहां के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए और फ्लाइट बिल्कुल सही टाइम से उड़ी। मतलब आप ये सोचिए कि बच्चे और बुजुर्ग फ्लाइट ना उड़ने से परेशान है, फंसे हुए हैं, लेकिन वो होटल के मालिक जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं है होटल चलाने के लिए, वो भागे जा रहे हैं। हादसा नहीं मर्डर, कितने गुनहगार। सवाल ये है कि 25 लोगों की जान चली गई, लेकिन लूथरा ब्रदर्स अपनी हिफाजत के लिए बेवजह दलील दे रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर उनका गुनाह नहीं था तो फिर वो अचानक थाईलैंड क्यों भाग गए। इस बीच गोवा क्लब अग्निकांड चेन के दूसरे क्लब पर बुलडोजर चल चुका है। इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। कहने के लिए ये हादसा है, लेकिन जिस तरह सेफ्टी नॉर्म्स की अनदेखी हुई, उससे साफ जाहिर है कि यह बड़ी लापरवाही थी। इसलिए लापरवाही के कारण यह हादसा के बदले मर्डर जैसी घटना दिखती है, क्योंकि अगर लोगों के बचने या सुरक्षा से जुड़े उपायों पर पहले ही सतर्कता बरती जाती तो यह हादसा टल सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हादसा नहीं मर्डर। AK जैन मेरे साथ फॉर्मर DGP उत्तर प्रदेश पुलिस जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका अनुभव इस मामले को अच्छी तरह से समझने के हमारे दर्शकों की भी काम आएगा और हमारे लिए भी बहुत उपयुक्त तो रहेगा। जैन साहब, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इसमें चल रही जांच कैसे होनी चाहिए? क्या वो सही दिशा में है? और अगर कल्प्रिट देश से बाहर निकल गया हो और देश की अदालत में ये कह रहा हो कि वो तो खुद विक्टिम है, तो आप किस तरीके से देखते बतौर पुलिस अधिकारी इन चीजों को? ये दोनों भाई जो हैं ये 100% दोषी हैं, 200% दोषी हैं। सारे कानूनों को ठेंगा दिखाकर, अधिकारियों को, लोकल ऑफिशियल्स को, सबको खरीद कर और ये क्राइम जो है ये यहाँ पर कमिट कर रहे थे। जिस प्रकार की इसकी संरचना की गई थी उसमें कभी भी आग लगने की संभावना थी। फायर सेफ्टी के कोई मेजर्स नहीं लिए गए थे। बैम्बू का बनाया गया था। अगर आग लग जाए तो 2 मिनट में पूरा जलकर खाक हो जाए। एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट थी, वो भी बड़ी पतली थी। तो ये सब इन्होंने पूरा एक से आप कह सकते हैं कि ऐसा ताना बाना बुना, पैसा बचाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। जो लोकल लॉज हैं, जो गांव वाले परेशान थे, साउंड जो है वो एक्सीड करती थी लिमिट से, गांव के लोग परेशान थे। हाई कोर्ट के द्वारा इसके डिमोलिशन के ऑर्डर्स भी दिए गए। फिर भी आप देखें कि किस तरीके से वहाँ का स्थानीय प्रशासन, टूरिज्म डिपार्टमेंट, पुलिस, अन्य विभाग किस तरीके से मिले हुए थे कि उन्होंने उस सबको अनदेखा किया और कहने के लिए नाम मात्र को जरा सा एक हिस्से का उन्होंने डिमोलिशन करके और उसकी खाना पूर्ति कर दी। ये सॉल्ट पैन एरिया में बनाया गया था। सॉल्ट पैन एरिया में गोवा में कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलाउड नहीं है। हर नियम को ताक पे रखा गया। जो डिमोलिश किया गया है दूसरा रोमियो लेन, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की ज़मीन पर बनाया गया। टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों का कहना है कि वो बार बार बना लेता था, हम उसको डिमोलिश करते थे, वो फिर बना लेता था, हमारी सुनता नहीं था। इससे पता चलता है कि किस प्रकार की लाचारी वहाँ पे थी, किस प्रकार से नियमों की अवहेलना हो रही थी। ये भी बताया गया है मुझे कि अंजुना पुलिस जो है और क्राइम ब्रांच इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते थे, पर वहाँ के जो रिटायर्ड और सर्विंग सीनियर ऑफिसर्स हैं IAS IPS के, वो दबाव डालते थे और कुछ भी इसका नहीं बिगड़ने देते थे। बहुत ही शर्मनाक व्यवस्था है। अब भी चाहिए कि ये गोवा सरकार जग जाए। जिस प्रकार से सी के अंदर जगह जगह वहाँ पे नाइट क्लब्स बना लिए गए हैं। अब देखिए कजाकिस्तान की डांसर वहाँ पे डांस कर रही है। अभी यही पता नहीं है उनको कि वो प्रोफेशनल लाइसेंस पे आई थी या विजिटर वीसा पे आई थी, ये भी पता नहीं है। कहाँ गई, ये सब कोई जानकारी नहीं है।
वहां किन किन होटलों में कौन कौन विदेशी आके ठहर रहे हैं, ये सब सूचना पुलिस के पास होनी चाहिए, LIU के पास होनी चाहिए। वो रिपोर्ट करते हैं, उसका क्या किया जा रहा है। ये समय आ गया है अब कि गोवा के सभी विभाग चेत जाएं, जागें और इस प्रकार की जितनी अवैध गतिविधियां वहां पर हो रही हैं, बड़े लेवल पर वहां पर ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, इस सब पे कार्रवाई करें। विदेशी वहां बसे हुए हैं, इजरायली हैं, रशियंस हैं, जो वहां पे नाइजीरियंस हैं और हैं जो ड्रग का कारोबार करते हैं। वहां बताते हैं कि पुलिस रेड भी नहीं कर सकती है, इतने बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट हैं उनके। तो इस सबको देखना पड़ेगा। मैंने कहीं पढ़ा कि CM ने ऑर्डर किया है कि जितने अवैध इस प्रकार के क्लब्स चल रहे हैं उन सबको हटाया जाए। ये सही कदम होगा, हटाया जाना चाहिए। सॉल्ट पैन एरिया से सी के अंदर जो क्लब्स बना लिए गए हैं, कभी भी कोई भयंकर अग्निकांड हो सकता है और इस सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जैन साहब, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस जानकारी के साथ वाकई आपने बहुत सारे इशारे दे दिए कि कौन इसमें कितना जिम्मेदार हो सकता है और कितना आसान है इस सारी कवायद को, इस सारी इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाना। शाहिद अंसारी अब मेरे साथ मुंबई से ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, बड़ा नज़दीकी नज़र रख रहे हैं। शाहिद, मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा सवाल है। इस सब में मैं ये समझना चाहता हूँ, जो अधिकतर लोग इस वक्त पूछ रहे हैं शाहिद, कि लूथरा ब्रदर्स जो भागकर थाईलैंड जा चुके हैं, उन्हें वहां से यहां लाना, अकाउंटेबल ठहराना कितना आसान है, कितना चुनौती जैसा है? राजीव, देखिए कई चीज़ें हैं और अगर टेक्निकल देखेंगे तो कई चीज़ें बहुत अहम है और कई चीज़ें बहुत मुश्किल है और कई चीज़ें बहुत आसान भी हैं। शुरू से अगर हम बात करें राजीव, देखिए आज कोर्ट में भी जो उनकी बेल रिजेक्ट हुई है, एंटी सेबेटरी बेल जो रिजेक्ट हुई है दिल्ली की कोर्ट में, वहां पे भी जो है उनके वकील ने यह कहा है कि वो भागे नहीं है बल्कि वो किसी काम से गए हैं। दूसरी अहम बात यह है कि आप देखिए कि 12 बजे 11 और 12 बजे के बीच का ये हादसा है। 5:30 बजे की फ्लाइट से वो चले जाते हैं। दो चीजें हैं, अगर उनको मालूम है कि उनके किसी क्लब में 25 लोगों की मौत हो गई है तो उनको बजाय जाने के उनको इसका तो मुकाबला करना चाहिए था। उनको बताना चाहिए कि हमारा कोई रोल नहीं या हमारी कोई खता नहीं है। जाहिर सी बात है कुछ था तभी तो वो बाहर गए, और अगर उनको जिम्मेदारी के एहसास होता 25 लोगों की मौत का, तो क्या उनका वो काम इन 25 लोगों की मौत से ज्यादा अहम था? लूथरा ब्रदर्स ने जो है जब यहां से वो गए तो इससे पहले भी क्या हुआ है वहां, वो मैं आपको तफसीली बता देता हूं। इस क्लब को लेकर जो है थोड़ा कार्रवाई या न चलाने के लिए ऑर्डर था, लेकिन ये अपील में गए और अपील में जाने के बाद फिर से इसको धड़ल्ले से चला रहे थे। गोवा में आमतौर पर राजीव नियम और कायदे को जो है धज्जियां उड़ाई जाती हैं, लेकिन आमतौर पर यह होता आया है कि इसके बावजूद गोवा में नियम कायदा ताक पर रखने के बावजूद भी जो सयाह है, जो सैलानी है, उनको आज़ादी दी जाती है कि हाँ यहाँ आकर जो है वो इंजॉय कर सकें, घूम फिर सकें। लेकिन कभी न कभी ये तो होना ही था। अगर शायद ये पहले हो जाता, आपको मैं बताऊं कि वहां पे लोगों की मौत कैसे हुई। वहां पे जिन लोगों की राजीव मौत हुई है वो आग लगने से उनकी मौत नहीं हुई, दम घुटने से, बल्कि धुएं की वजह से जो घुटन हुआ है उस घुटन की वजह से ज्यादातर उन लोगों की मौत हुई है। वहां देखिए कि जो जगह थी वहां पे ना तो फायर के जो सेफ्टी के उसूल है उस पर अमल किया गया, ना ही धुआं निकलने की कोई नक्काशी का कोई जरिया था, ना ही धुएं को डिटेक्ट करने का कोई जरिया था। आपको बताऊं मैं राजीव की जहां पे आग लगी थी वहां पे फायर की जो है गाड़ियां तक नहीं पहुंच सकी। 400 मीटर दूर गाड़ियां खड़े होकर उस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल ही सकरा रास्ता था, बहुत ही छोटा रास्ता था। तो आप देखिए कि ये सब करने के पहले जो अगर नियम कायदे पर अमल करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। नौबत नहीं आती, और ये भी बात सही, वो भागे क्यों, ये बड़ी बात है। समय मेरे पास कम है शायद, और जानकारी आगे लेंगे, लेकिन आपने बड़ा इशारा दिया। सब कुछ इसलिए बनाया गया था कि पैसा कमाया जा सके, जान जाए भाड़ में, इसी तरीके से लोग कहते हैं, और यही